हम लोग किरण प्रीवियस ईयर में नंबर सिस्टम में 1 से 7 तक के टाइप को किए थे। उसके आगे हम लोगों का एक इस बार नए बुक में टाइप लिख दिया है एसएससी ऑल टाइम हिट्स क्वेश्चन, यानी कि वैसा क्वेश्चन जो हम लोगों को एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन यहां पर हम लोगों का एक अलग टाइप दे दिया है। देखिए यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 433, 456 और 43n का इकाई अंक। देखो सबके हम लोग केवल इकाई अंक को लिख रहे हैं। पहला का इकाई अंक 3 है, दूसरे का इकाई अंक और तीसरे का इकाई अंक n है। ये सब को अगर गुना करते हैं तो इकाई अंक हम लोगों का n+2 होता है। ठीक है, तो कहता है कि n का मान क्या होना चाहिए। कहने का मतलब है कि n का मान अगर 2 रखोगे तो हमको इकाई अंक 4 आना चाहिए, अगर हम लोग 3 रखेंगे तो इकाई अंक हम लोगों को 5 आना चाहिए। कहानी कुछ ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज सोच लो यहां पर कि हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है 1, 8, 3 और 6 दिया हुआ है। अब जरा सा सोच करके देखो कि किसी भी परिस्थिति में पहले तो यहां पर 6 में 3 से हम लोग गुना कर देते हैं, 36, 18, 8 और ये कितना n। सोचो कि अगर हम लोग n का वैल्यू 8 अगर रखेंगे, n का वैल्यू कितना रखेंगे तो इकाई अंक हमारा 8 और 2 10 इकाई अंक नहीं होता है, इसीलिए ये तो हमारा कभी सही हो नहीं सकता है। अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3 और 2 5 किसी भी परिस्थिति में इधर से नहीं आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास किसी भी परिस्थिति में सही नहीं होगा। अब रखते हैं हम लोग कुछ नहीं, 1 को अगर रखोगे तो सोचो 1 को रखेंगे तो 3 कभी आएगा। 8 को सम संख्या को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या होना चाहिए। बिना गुना किए हुए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। चलिए 6 रख देते हैं। 8 गुने 6 रखते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 8। इससे कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, मीन्स लॉजिक को पकड़ना है। इसके बाद यहां पर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है a = 0.312, जिसमें रेकरिंग दिया हुआ है 1 2 पर। b का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है 0.415 पर रेकरिंग है, और c का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.309 और 9 पर रेकरिंग है। क्लियर है यहां तक, है ना। एक बात और दिमाग में सेट कर लो, कहीं भी ऐसा मिलता है तो तुम अगर चाहोगे तो अगर केवल 9 पर रेकरिंग है तो बगल में तुम 1 बढ़ा दे सकते हो। जैसे फिर से अगर हमारे पास केवल 9 पर रेकरिंग है, इसे हटा करके बगल में 1 बैठा करके 1 हमारा हो जाएगा। अगर 2.9 पर रेकरिंग है, यह बढ़ करके कितना हो जाएगा। अगर 3.49 पर रेकरिंग है, यह बगल में बढ़ जाएगा, लेकिन सिंगल पर रेकरिंग होना चाहिए, केवल 9 पर होना चाहिए। तो यह 1 बढ़ जाएगा और 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। खैर बात की बात है। अब यह देखते हैं कि इसका जो हम लोगों का सॉल्यूशन होगा, हम लोग ऑप्शन पर विचार करेंगे। ठीक है, ऐसे तो देखो बनाने का तरीका सिंपल है। सिंपल तरीका यह है कि डेसिमल के बाद 1 अंक यहां पर भी है, 1 अंक यहां पर भी है। डेसिमल के बाद 1 अंक यहां पर भी खाली है नहीं, तो हम लोग अगर चाहेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि हमें टोटल 1 जैसा दिख गया, आगे हम लोग इसको रिपीटेशन कर देते हैं। रिपीटेशन केवल करने का मेन मकसद यही होता है कि कुछ शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है। जिसमें शेषफल नहीं बच रहा उसको तुम लोग फालतू नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत, जैसे यहां पर नहीं बच रहा है 5 और 2 1 और 1, कोई फायदा नहीं हुआ, इससे कुछ नहीं बचने वाला है। यानी कि 5 और 2 7, 1 1 2 और 1 3 3 3 6 4 10 और ये कितना 1, यानी कि हमारे पास हो गया 1.037 पर रेकरिंग, यानी कि 1037 माइनस रेकरिंग के पहले कितना है 10। कितने अंकों पर रेकरिंग है और किस पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो क्या देंगे हम लोग 0 दे देंगे। ठीक है,
कहानी हमारे पास यही है, a प्लस बी प्लस सी हम लोगों का कह रहा है। घटा देंगे कितना हो जाएगा 1027 बटा कितना 990। अब देखो आंसर नहीं मैच करने के पीछे कारण है, अगर मान लेते हैं मैच नहीं करता है तो, अब देखो नहीं करने के पीछे कारण है, हो सकता है कि क्वेश्चन देने वाले ने ये पूरा में रेखनी रख दिया होगा। जैसे अगर मान करके चलो कि पूरा में अगर रेकरिंग हम लोग रख देंगे, नहीं, या फिर इसमें अगर देखा जाए तो, या फिर हो सकता है कि ये 00 हम लोगों का दिया हुआ है ना, 00 के लिए, अच्छा फिर कट करके हम लोगों को आ रहा होगा। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ऐसे हम लोगों का ये परफेक्ट है। अब मान करके चलो कि हम लोग इस तरीके से ही लेकर के चलते हैं, हालांकि दोनों में आंसर सेम आएगा, वो कट करके लास्ट में आएगा। कितना था 09 पर रेकरिंग था, है ना। तो हमको यहां पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। करना क्या है, पैटर्न हम लोगों को सेम कर देना है। सेम करने के लिए 2 अंक बिना रेकरिंग का है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया हुआ है सब में 00 है, इसीलिए हम लोग उसी फॉर्मेट में छोड़ रहे हैं। तो अगर हम कहें कि इसको ऐसा लिख दिया जाए तो किसी को दिक्कत है, 1 2 के जगह पर 2 1 चलेगा। इसको हम लोग अगर ऐसा कर दे तो दिक्कत है, और हालांकि इतना लोड नहीं लेना है हम लोगों को। देखो करना क्या है, सीधा तुम लिख लो इसको। कितना है 3 1 2, यहां पर कितना है 4 1 5 3 0 9। कितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर, यहां पर 1 अंकों पर। हम लोग अपने मन से यहां पर 1 2 1 2 1 2 लिख दो, 1 5 1 5 1 5 लिख दो। 9 पर रेकरिंग है तो 9 9 9 9 9 9। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, जैसे अगर तुम लोग इसको जोड़ना शुरू करोगे, बहुत ज्यादा लिखो कम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7 5 12 2 14, सॉरी 9 5 14 और 2 16, 9 1 10 1 11 और 1 12, 9 5 14 2 16 और 1 17। यही काम होता है जो हम लोगों को हासिल जो मिलता है ना, इसलिए फालतू को लिखते हैं। 9 1 10 1 11 और 1 12, 9 5 14 2 16 और 1 17, 1 1 2 और 1 3 3 3 6 4 10 11 नहीं, 1 नहीं आ रहा है इधर से, 10 के 0 और ये 1। 2 अंक बिना रेकरिंग का और 2 अंक रेकरिंग के साथ, यानी कि हम लोगों को इसको सोल्व करना है। तो ये 1 0 3 7 2 माइनस कितना 103 बट्टा 2 को 9 और 2 को 0। ये कितना आ गया 12 से 3 को घटाएंगे 9, 6 से 0 को घटाएंगे 6, 2 से 1 को घटाएंगे, सॉरी 6 नहीं 3 से 1 को घटाएंगे 2, और यहां पर कितना बच गया 10 बट्टा कितना हो गया 9 9 0 0। नहीं, अब ये हमारे पास कटा कितना बार में 11 00, और ये हमारे पास 9 से ना 11 9 99, 9 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो 11 99 3 बच जाएगा, 3 9 27 और 1141 बार में 9 चौके 36 कट रहा है ना। हाँ, तो कितना आ गया 1141 बटा कितना आ गया 1100। नहीं, हालांकि जो हम लोग पहले सोल्व किए थे उसको भी अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। जैसे देखो उसके पीछे कारण है। अब देखो क्यों हम बता रहे थे कि 9 को हम लोग अगर जब भी रहेगा तो हम लोग बगल में 1 लिख देंगे। जैसे एक सिंपल सा बात समझो, अगर हम कहें कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो तुम लोग इसको कितना लिखोगे 9 बटा 10, सॉरी 9 बटा 9, 9 ना लिखेंगे बटा में, ये रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। हम अभी बोल रहे थे कि अगर मान के चलो कि 2.9 पर रेकरिंग है, 2.9 पर रेकरिंग है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं 29 माइनस 2 बटा 9 लिख देते, 27 बटा 9 यानी कि 3। क्लियर है।
अभी हम कह रहे हैं कि 2.39 पर एक रिंग। हम क्या बोले थे कि ये 2.4 होना चाहिए, बिल्कुल 2.4 होगा। क्या करेंगे हम लोग, 239 माइनस 23 को ना, 23 को माइनस करेंगे और बट्टा कितना 90, जरा सा घटाओ, 9 से 3 को घटाएंगे 6, 216, 216 बटा कितना 9 से काटोगे ये 10 बार में, 24 बार में। यहां भी हम बोल रहे थे डायरेक्ट क्या लिखने के लिए, 2.4 लिखने के लिए बोल रहे थे। तो होता क्या है कि हम लोगों को जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि 00 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोगों को डेसिमल के बाद 2 अंक जो है फ्री लेकर के चलना पड़ेगा, तब जाकर के 00 मिलेगा। नहीं, कभी भी अगर तुम लोगों को ऐसा मिलता है तो तुम लोग उसको डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। चलो, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल कितना है, 70 है। और क्या दे रहा है, और कहता है कि द्वितीय और तृतीय का गुणनफल। देखो, जैसे मान करके चलो A/B और प्रोपोर्शनल है C/D, तो यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, AD = BC। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को 70 दिया हुआ है, सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है 3.5x। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखोगे 1000 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 341 से विभाजित होता है। विभाजित करने पर शेषफल हमारा कितना बचता है, पहले देख लो। 341 से भाग देने की बात आ रही है। पहली संख्या तुम लोग देख रहे हो कि कितना बार गुना करने के बाद एंट्री करेगा 1000 में, 3 बार गुना करने के बाद। और यहां पर हम लोगों का जो लास्ट होने वाला है, अगर 6 बार करोगे गड़बड़ा जाएगा, 6 बार में करोगे तो पार हो जाएगा। अगर इसमें तुम लोग भाग दे दोगे तो ये 5 बार में लगेगा। और इसके पहले 999 में अगर तुम लोग 341 से भाग दोगे तो 2 बार में आएगा, 3 बार में नहीं आएगा। तो ये 2 बार में, यानी कि 5 में से 2 को हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा। अब कहोगे सर शेषफल दिया हुआ। देखो, शेषफल का जरूरत तब पड़ता है जब मामला एकदम क्लोज का हो। लग रहा है तुमको कि हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देंगे तो इसको पार करेगा, या 3 बार मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ेंगे तो एकदम बाउंड्री पर रहेगा, नहीं। जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर्स जो है बहुत क्लोज नहीं है, वहां शेषफल से हमको कोई लेना देना। जैसे हम तुमसे कहें कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो, तो तुम लोग 19 × 5 = 95 लिख देते हो और बोल देते हो कि 5 को संख्या होगा। हम कहें कि 19 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे तो भी 5 संख्या मिलेगा। अरे यार, जो 19 लिखता था वो 20 मिलेगा, जो 19 दूनी 38 लिखते थे 39 होगा, 19 × 57 यानी कि 58 होगा, 19 × 76 77 होगा, 19 × 5 = 95। समस्या कब होगा, जब कहें कि 19 से भाग देने पर 6 शेषफल बचे, तब लग रहा है कि 6 जोड़ेंगे तो 100 पार कर जाएगा, तब समस्या यहां पर है। नहीं तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि 5 अगर जोड़ेंगे तो यह संख्या कितना दूर जाएगा या कितना नजदीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 के बाद 5 में। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर देखोगे। हाँ, दे रखा है कि 10 अंकों की संख्या 8 9 7 3 5, 8 9 7 3 5 9 y7 x2। ये किससे विभाज्य है, 72 से। क्वेश्चन कह रहा है कि y के संभव अधिकतम मान के लिए, है ना, 3x - y क्या होगा। देखो, y का मैक्सिमम मान की बात यहां पर हमसे बोल रहा है। y के मैक्सिमम मान के लिए पहले यहां पर सोचो जरा सा, x का मान हमारे पास क्या हो सकता है।
700 में जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 72 के लिए 8 और 9 को चेक करेंगे, 700 में जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। यहां पर रिमाइंडर हमारे पास 2 है, 4 और 2, 2 रिमाइंडर हमारे पास बचता है, एक 10 में 8 से भाग देने पर, एक 50 में और एक 90 में। यानी कि x का वैल्यू 1, 5 या 9 होगा। और नहीं तो ऐसे सोच सकते हो, 700 में जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 4 इसको दे देंगे, 4 और 2 6, 16 कब कटेगा? जब यहां पर 1 रहेगा, फिर 56 कटेगा, फिर 96 कटेगा 8 से, फिर बात की बात है। तो x का वैल्यू हमारे पास 1, 5 या 9, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। अब 9 से चेक कर रहे हैं हम लोग, 9 कट गया, 7 3 10 और 8 18 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, और ये कितना कट गया? अब तुम लोग देख रहे हो कि हमारे पास बचा 5 प्लस y, और x का मान ये सब है। x का मान कौन है? चलो x का मान हम लोग रख दिए, और y का मान, x का मान अगर हम लोग 1 रख दे तो 5 1 6 3 9, x का मान हम लोग 5 रख दें, 5 5 10 8 18, क्लियर। और x का मान हम लोग 9 रख दें तो 9 तो कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 4। अब सवाल कह रहा है कि y हमको अधिकतम चाहिए, मतलब y का मान 8 रखना है, तो हमसे निकालने के लिए कह रहा है 3x माइनस कितना? 3x पस्ती आई, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये नहीं हम लोग सोच लेंगे कि y मैक्सिमम कह रहा है तो x को हम लोग मिनिमम ले लेंगे, तो जब x प्लस वाई का केवल सिंगल एक वैल्यू होगा तब ना, यहां पर x प्लस वाई भी निकालेंगे तो डबल वैल्यू हम लोगों को मिलेगा नहीं, इसीलिए अब चलो यहां पर 1000 से छोटी कितनी प्राकृत संख्या 5 या 7 से विभाज्य है? किससे विभाज्य है? 5 या 7 से विभाज्य है, लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। 5 और 7 से विभाज्य है, लेकिन 35 से हम लोगों का क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 35 से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखो, 5 को निकालना हमारे लिए बड़ा आसान काम है। अगर 5 निकालना होगा तो 5 को हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन का, ठीक है। अब देखो 1000 से छोटी कह रहा है तो तुम लोग कितना लेना? 999। तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 199 बार में होगा, सिंपल सी बात है। 1000 में 5 से भाग देते हैं तो 200 होता है, 999 है, बिल्कुल कम होगा। इसके बाद अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, 14 7 98, बच जाएगा 1, 7 दूनी 14, नहीं तो ये हमारे पास 5 से कटने वाली संख्या इतना होगा, ये हमारे पास 7 से कटने वाली संख्या इतना होगा। अब हम लोग यहां पर निकाल लेंगे कितना? 35 से कटने वाली संख्या, 35 दूनी 70, कितना बच गया? 2 9 और 9 299 ना, मतलब कितना बार में? 8 बार में। अब जरा 8 बार में। अब जरा सा बताओ कि जो 5 से कटने वाली संख्या हम लोग गिने होंगे उसमें 35 से कटने वाली संख्या भी काउंट हो गया होगा? हटा देते हैं। जो 7 से कटने वाली संख्या काउंट किए होंगे उसमें भी 35 से कटने वाली संख्या हमारे पास क्या हो गया होगा? काउंट हो गया होगा। अब ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? अरे इसको घटा करके हम लोग जोड़ देंगे। तो जब घटा करके जोड़ोगे तो देखो 9 2 11, 19 और एक 20 और 14 34 माइनस, ठीक है ना, 28 दूनी, देखो तो इकाई अंक 5 है कहीं पर, कितना है? 285, ठीक है।
जैसे हम लोग 5 का निकालेंगे तो इसमें सीधी सी बात है हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 को जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो 5 को निकालने के क्रम में अगर देखेंगे तो सीधी सी बात है उसमें 35 वाली संख्या भी हम लोगों को आ जाएगा। नहीं, 5 को निकालेंगे तो 35 वाला भी आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 को निकालेंगे तो इसमें भी हम लोगों का 35 वाला आ जाएगा। और तब फिर हम लोग को क्या कह रहा है, 35 से विभाज्य नहीं होने की बात कर रहा है। तो 35 से नहीं विभाज्य होने की बात कर रहा है, तो ये काम हम लोग कर लेंगे। चलते हैं आगे। आगे देखो, अब ये कह रहा है, कहता है कितना को x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचता है, x से विभाजित किया जाता है तो y शेषफल बचता है। समान शेषफल के लिए सबसे पहले हम लोग घटाते हैं 1062 और कितना है 1134 1182। जरा सा घटाओ तो ये घटा करके कितना आ रहा है 2 और 7, बस इसको भी घटा के देख लो कितना आएगा। ये बड़ा है ना, 12 से 4 घट गया 8 और 48। नहीं, ऐसे पता चल रहा है कि 24 हम लोगों का HCF होगा। नहीं, क्या HCF होगा 24 होगा। और नहीं तो अगर शक है तो तुम इसमें से इसको घटा दो। जब इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास 120 आएगा। तो ये सब का HCF हमारे पास 24 है, यानी कि भाग हम लोग 24 से दिए हैं। शेषफल निकालना है। 24 से तुम किसी में भी भाग दे दो, जैसे इसी में भाग दे रहे हैं। 24 से अगर इसी में भाग देंगे तो जरा सा सोच करके देखो कि 24 चौके 96, 10 बचेगा, 102 हो जाएगा। 24 चौके 96 कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो शेषफल हमारा 6 बचेगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 हम लोगों का ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज यहां पर होता है, समझने योग्य बात है। समझने योग्य बात यह है कि हम लोग अगर ऑप्शन पर विचार करते, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे दिमाग में ऑप्शन पहले आ गया, तो ऑप्शन हमारे पास है 17, 16, 18 और 19। ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। इसका मतलब है कि जिससे हम भाग देंगे वह भी सम संख्या होगा और जो शेषफल होगा वह भी सम संख्या होगा। तो सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो रिजल्ट हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, क्लियर ना, यहां तक क्लियर है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, 6 2 8 और 1 3 से कटने वाली संख्या है। 4 3 7 2 9 3 से कटने वाली संख्या है और 3 से कटने वाली संख्या है। तो 3 से कटने वाली संख्या का HCF हमारा 3 से कटने वाली संख्या ही भी होगा और शेषफल भी 3 से कटने वाला ही होगा। कभी भी कोई भी संख्या तुम ले लो, अगर 3 का मल्टीपल है या 10 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है, तो वह जब भी विभाजित होगा तो उतना ही के मल्टीपल से विभाजित होगा और शेषफल भी हम लोगों को उतना ही का मल्टीपल बचेगा। इसका मतलब है कि यह हमारा क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन एक बात जान लो, यह चीज अगर रहेगा तब, अगर नहीं रहेगा, लेकिन हां अब मान के चलो कि कभी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग ये डिसाइड कर सकते हो। अगर तुमको लगा कि किससे विभाजित है हमको पता अगर चल रहा है, अब देखो n को 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर पहले से शेषफल कितना बच रहा था 3, 4 और दे देंगे तो 7 पूरा हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि n + 4, 3 बच रहा था, 4 अगर और दे देंगे तब तो 7 हो जाएगा, फिर ये नहीं बचेगा हम लोगों को, तो n + 4। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2p - 1 का मान क्या होगा। ठीक है, जहां n के सभी संभावित मानों में से दूसरा सबसे बड़ा मान है। n हम लोगों को जितने सारे पॉसिबल वैल्यू है उसमें से क्या है
तो चलो 5p4 297 8n6 क्लियर है। ये बात बताओ, ये हमारा कंप्लीट 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो अब बताओ कि यहां पर 6 रहे और कट जाए तो 1 रहेगा, 1 रह सकता है, 5 रह सकता है और 9 रह सकता है। बोल रहा है कि n के सभी संभावित मानों में से दूसरे सबसे मान को ही हम लोगों को n के जगह पर रखना है। तो n के जगह पर हम लोगों को कितना लेकर के चलना है? 5 लेके चलना है। n के जगह पर कितना लेके चलना है? बाकी से कोई मतलब हम लोगों को, देखो 800 हमारा 8 से कट गया, 1 लिखेंगे तो 16, 8 से कटेगा, 5 लिखेंगे 56 और 9 लिखेंगे 96। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मान कह रहा था, निकालना क्या है? p और n प्राकृत संख्या, 2p माइनस 1 का मान निकालना है। 2p माइनस, देखो 2p माइनस 1 जब भी होगा तो विषम संख्या होगा। सारा ऑप्शन हम लोगों को विषम संख्या दिया हुआ है, सारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? विषम संख्या दिया हुआ है। अब जरा सा देखो, 21 तो कभी होगा नहीं, क्योंकि अंक 9 तक होता है। 9 दूनी 18 में से 1 घटेगा कितना? माने ज्यादा से ज्यादा 17 होगा। खैर चलो शुरू करो। 5 4 7 2 9, 9 कट गया, बचा कितना? 8 और 6 14 और 5 19, 19 है। तो 19 के लिए हमारे पास 9 हट जाएगा तो बचेगा 1। तो p का मान हमको कितना चाहिए? 8 दूनी 16 में से 1 घटेगा 17 15 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है? देखो 10 नंबर तुमको बोल रहा है 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 7 से विभाज्य है? 5 6 और इसका एलसीएम कितना होगा? 210। इसका एलसीएम कितना होगा? तो 400 में तुम 210 से भाग दे देना और 700 में 210 से भाग दे देना। ठीक है, कटेगा 7 से 3 बार में 10 बार में कितना हो गया? 3। और इसमें हमको ये को मिलेगा, 3 में से 1 घटेगा कितना हो गया? देखो इसमें एक्टिव ज्यादा होने की जरूरत तब है जब ये लगे कि हमको ही कट जा रहा है पूरा पूरा, नहीं तब जो है बारीकी से देखना पड़ता है। अगर बीच कह रहा था तो यहां पर हम लोग रियल में लिखना चाहिए था 699, क्योंकि शुरू हो रहा है ये संख्या किससे? 401 से, बीच कह रहा है ना। और यहां पर 400 में हम लोग 210 से भाग देते हैं। रियल में ये काम करना था, लेकिन जहां पर देख रहे हैं कि कटने वाला नहीं है तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये चीज हम लोग पढ़े हैं कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n क्या हो तो ये a प्लस b से भी विभाज्य होगा और a माइनस। तो तुम लोग देख रहे हो कि m माइनस 12 माइनस 1 में किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? तो ये पूरा पूरा विभाजित होगा तो शेषफल कितना बचेगा? 0। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे, m इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, -1 पुट करोगे। लेकिन ये याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमिक रूप से 3 5 7 से भाग देने पर 2 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। बनाना नहीं है, 3 से भाग देते हो, 5 से देते हो, 7 से देते हो, शेषफल कितना बच रहा है? 2 1 और 3। तुम लोग जो ऑप्शन देख रहे हो 360 362 365, जरा सा बताओ तो 3 से भाग देने पर 2 शेषफल केकरा में बचेगा?
यहां भी बचेगा, यही दो को जगह पर बचेगा ना, मतलब ये दो आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो किसी एक को चेक करते हैं। 3 से भाग दो, कितना बार में? 120 बार में, और 120 में 5 से भाग दो। अरे 5 से भाग दोगे तो कट ना जाएगा, रिमाइंडर 1 नहीं ना आएगा, मतलब आंसर कौन? भाग दो, 3 से भाग दोगे कितना बार में? 121 बार में, और 121 में 5 से भाग दोगे तो 24 बार में, और 24 में 7 से भाग दोगे, 3 शेषफल बचेगा। नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी हम लोगों को आता है तो हम लोग सोल्व करके यहां पर बहादुरी नहीं दिखाएंगे। ठीक है, ये होता है सक्सेसिव डिवाइड करना। देखो यहां पर फिर से क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3, 5, 7 के क्रमित रूप से भाग देते हैं। अब याद करो, हम लोग बनाए थे इसको। भाग दे रहे हैं किससे? 2 से, फिर 3 से, फिर 7 से। शेषफल कितना बच रहा है? 1, 4, 0, 5। हमें करना क्या है, यहां अंतिम भागफल को 0 रख लेना है। अंतिम भागफल को क्या करना है? 0 रखना है। 7 में 0 से गुना करेंगे, 0, 5 जोड़ देंगे, 50, 0 को जोड़ेंगे, 25 या 75, और 79 दूनी, 9 दूनी 18, और 1 19, 7 दूनी 14, और 1 15। ठीक है, अब हम लोगों को इसके भाजक के ऑर्डर को उल्टा कर देना है। अब पहले किससे भाग देना है? पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर किससे? 2 से। चलो भाग दो। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा? 5। 5 से भाग देंगे, 5 का 20, 2 बच जाएगा। 3 से भाग देंगे, 1 बच जाएगा, और एक भागफल भी और एक ये भी। 2 से भाग देंगे, 1 बच जाएगा। अरे भाई, इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा ना। ये टोटल शेषफल कितना आ गया? ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मान करके चलो कि बीच में 10-12 साल तक पूछा ही नहीं। ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 10-12 साल तक नहीं पूछा। नहीं, ये जनरली होता है सक्सेसिव डिवाइड करना, यानी कि बार बार जो हम लोगों का भागफल आता है उसी भागफल में हम लोग क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, है ना। अब देखो आगे, 8 अंकीय संख्या 99 से विभाज्य है। यदि अंकों में फेरबदल कर दिया जाए तो वह संख्या हमेशा विभाज्य होगा। देखो, तुम कितनों उलट पलट करोगे तो अंकों के योगफल को तो तुम नहीं बदलोगे। अरे कितनों अगर उलट पलट कर दोगे तो अंकों का योगफल नहीं बदलेगा। 99 से कटने का मतलब है कि 9 से और 11 से दोनों से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 9 से वह हमेशा क्या होगा? बाकी किसी से कट जाए वो हम नहीं जान रहे, लेकिन 9 से हमेशा क्या होगा? कटेगा। जैसे 99 से कटने वाली संख्या एक छोटा सा संख्या हम लोग ले रहे हैं, मान के चलो कि 99 गुने 3, 9 तिया, चलो ये 99 से कट रहा है ना। तुम अगर इसको ऐसे भी लिखोगे तब पर भी ये 9 से कटेगा, क्योंकि 9 7 2 9। तुम अगर ऐसे भी लिखोगे तो भी कटेगा। नहीं, तुम इसको 7 2 9 भी लिखोगे तो भी कटेगा। तुम जैसे भी लिखोगे 9 से कटेगा, क्योंकि 9 के मतलब है अंकों का क्या? योगफल। XYZ विशिष्ट अभाज्य संख्या है। नहीं, XYZ हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर यहां पर कह रहा है, जिसमें बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? एक बात याद रखो, 2 केवल हम लोगों का एक सम संख्या होता है अभाज्य संख्या में। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या हैं
वो सारे के सारे हमारे पास कितने क्या होते हैं, विषम होते हैं। 70 क्या है, सम संख्या है। इक्के को उपाय है कि एक को सम संख्या बनाएं और बाकी को क्या करें, विषम संख्या बनाएं। और कोई उपाय है? तुम कहोगे सर तीनों सम संख्या लेंगे, 3 को कहां से तुम लाओगे? x सबसे छोटा है, यानी कि x के जगह पर कितना रखेंगे, 2। तो अब हमको चाहिए कितना, 68। ये दोनों मिल करके हमको 68 चाहिए। ये दोनों मिल करके कितना चाहिए? तो हमसे पूछ रहा है कि z का मान क्या होगा, बढ़का का मान कितना होगा। अब दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, बढ़का जो होगा 34 से बड़ा होना चाहिए। अरे भाई आधा से बड़ा चाहिए ना, 34 से बड़ा कौन है, 37 या 43। अगर तुम मान करके चलो कि तुम 37 अगर लेके चल रहे हो तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो ये अगर 37 होगा तो ये हमारे पास कितना होगा। अगर तुम 43 को लेके चलते हो तो बुड़ जाएगा भैंस पानी में, आभाज्य संख्या ही नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमारे पास जितने सारे अभाज्य संख्याएं होते हैं उसमें से 2 केवल एक सम संख्या है। जोड़ करके सम संख्या लाने के लिए या तो तीनों को तुम सम संख्या रख दो, और नहीं तो एक सम संख्या और 2 को चीज। तो ई तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में केवल एक ही सम संख्या है और वह है हम लोगों का क्या, 2। इसमें देखो 16 नंबर में 16 देखो क्या कह रहा है, संख्या 150328 23 से विभाज्य है यदि इस संख्या के अंकों को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए। इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे विभाज्य होगा। देखो ये 23 से विभाज्य, हमको 23 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ये इसका टेंशन है। हमको इसको अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। तो पहले किसको लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सब लिखा गया कि कोई छूटा भी है? 5 डिजिट था, पांचों डिजिट हम लोग लिख दिए। 6 को है, 3 3 6। हाँ, अब कहता है कि इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए। 13 5 तो ये तो पता चल गया कि इकाई अंक हमारे पास 5 होगा। इकाई अंक कितना होगा? तो 11 में से 10 में से 6 गया, 4 1 3 5 और अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन हम लोगों का कैसा दिया हुआ है, ये किससे विभाज्य है। अब तो नहीं लग रहा है कि देखने की जरूरत है। अरे 5 दिख ना गया, हम लोग पहले ही ऑप्शन देख लेते तो हम लोग 5 आने के बाद ऐसे ही रोक देते, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है और 13 में 5 से गुना करेंगे तो 5 का मल्टीपल होगा। 5 के मल्टीपल से 5 के मल्टीपल को घटाते हो तो क्या आता है। अब देखो ये जरा सा ध्यान देना, ये सही गलत का फैसला हम लोगों को करना है कि कौन बड़ा है या छोटा है, ये हम लोगों को चुनना है। नहीं देखो क्वेश्चन में कितना है, 11/20, 17/30, 27/50, 7/15। देखो ऐसे है ना, ऑन स्क्रीन पर करना है। इसमें इससे गुना करो कितना होगा, 330 और 17 दूनी फेल हो गया। ये 330, ये 340। हमको इधर वाला बड़ा चाह रहा था, पहला ऑप्शन गया काम से। दूसरा ऑप्शन देखो, 17 दूनी 34, 17/30, 11/20। ऑन स्क्रीन बनाना है हम लोगों को, इसमें कुछ करना नहीं है। चलो देखो इसका सेटिंग है, ठीक है ना। ये वाला 17 दूनी 34 ये है। अब देखो ये वाला इससे बड़ा है कि नहीं है, 550, 540 बड़ा है। इसमें इससे गुना करेंगे 350 और इसमें इससे गुना करो, बड़ा है ना, पार है ना, यही सही है। नहीं हम क्यों चक्कर में रहेंगे कि डिनोमिनेटर को बराबर करो भाग दो,
जब बड़ा छोटा चुनना ही है, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 1/3। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 1/3 है, मतलब साफ यही है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1.5 गुनी है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1.5 गुना तो यही ना होता है, 2 का 1.5 गुना 3। तीसरी संख्या चौथी संख्या का 3 गुना है। अभी हम केवल लिख रहे हैं तीसरी संख्या चौथी संख्या का कितना है, 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, उसमें से हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगा। पहला चीज यहां पर ध्यान दो कि हमें पहले तो यहां पर एबीसीडी का रेशियो निकालना होगा। ठीक है, रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3/3 9, 3/3 9, 9 3 दूनी 6, 36 18, 3 दूनी 6। ठीक है, औसत अगर 10 है तो योगफल 40 होगा। औसत अगर 10 है तो योग कितना होगा, तो योग बटा योग जोड़ो, इसको 60 होना चाहिए। 60 है, कटने वाला जनरली होना चाहिए। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। अब देखो एक बात यहां पर काम करता है, हम लोग 27 को देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह 9 से कटने वाली संख्या होगा। नहीं, कभी कभी समस्या हो सकता है, जैसे 27 है, हो सकता है कि हम लोगों को 2 को 3 को कट जाता, या फिर तुम लोग अगर पूरा को अगर देखता तो 3 से हम लोगों का कट रहा है। पूरा किससे कट रहा है, पूरा 3 से कट रहा है, तो 3×3 9, 3 9 27, 3 6 18, 3 दूनी। अब हमको ये जो संख्या होगा 9 से कटने वाला होगा। 9 से कटने वाला जो हमको ऑप्शन दिखेगा हम लोग लगा करके निकल सकते हैं। और ऐसे अगर चाहोगे तो अब तुम ऐसे लिख दिया है तो ये हमारे पास 20 आ गया। अब कितना लिखोगे, 9 कितना बार में, 9 दूनी 18। ये कंप्लीट तुम पर डिपेंड करता है। अब देखो 108 मेज और 132 कुर्सी है। मेज कितना है हमारे पास, 108 गो मेज है। देखो आसान क्वेश्चन है, मेज 108 है और कुर्सी कितना है, 132, जिसमें बोल रहा है कि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूटा हुआ है। जब 1/6 मेज टूट गया तो 5/6 बचा, और कुर्सी 1/4 टूट गया तो 3/4 कुर्सी बचा। अब 6 से अगर हम लोग भाग देंगे, 6 का 6, 18 बार में 18 पाछे, 4 से भाग देंगे 33 तिया। अब देखो यहां पर क्या स्थिति है, कह रहा है कि कार्यालय में कार्य करने के लिए 1 कुर्सी और 1 मेज देना है। नहीं तो कितने लोग काम करेंगे, जिसकी संख्या कम होगा। घर थोड़ी है कि एगो कुर्सी पर बैठ गए हैं, एगो कुर्सी पर काम कर रहे हैं। नहीं, जैसा कि हम एग्जांपल दिए थे कि शर्ट और पैंट वाला, अगर किसी के पास 90 शर्ट है और 99 पैंट है तो उसके पास है ड्रेस 90 को है। नहीं, और उर्फी जावेद रहेगी तो 9 को फालतू के भी 2 दिन पहन लेगी, 4 दिन पहन लेगी। नहीं, ये तो क्लियर है। आगे देखो, तो जिसकी संख्या कम है तुमको उसी को निकाल लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे देखो क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन लिख लेते शायद काम आ जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब। देखो 13 12 10 और कितना 11। क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। देखो किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, और हमको निकालना है मूल्य भिन्न के हर और अंश के बीच का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है। अब याद रहेगा। तो देखो सबसे पहला चीज हम लोग देखें कि अंश, हर जो है अंश के दुगने से कितना अधिक है,
अब मान के चलो कि फ्रैक्शन तुम्हारा x बटा वाई है, हर कितना है, y है, तो हर अंश के दुगना से कितना अधिक है। कहानी तो यही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि जब अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी, अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी की जाती है तो भिन्न कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है। यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, 3x, चलो लिख लो और क्या, 2y माइनस 9, यानी कि कितना हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना। ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को हम लोग सोल्व कर लेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन एक बात देखो, प्रॉब्लम कहां है, कभी कभी क्या होगा कि तुमको ये घटा करके डायरेक्ट भी मिल जाता है। जैसे यहां पर अभी हमारे पास कितना है, y माइनस 2x इक्वल टू कितना है, 4 है ना, अरे दिख रहा है ना। कभी कभी देखो किस्मत साथ क्या देता है कि दोनों को जोड़ो तो x और ये दोनों को जोड़ो y, ये ना बराबर कितना आ गया, -14। दोनों को घटा दिए हैं तो कितना आ गया हम लोगों को, 14 आ ना गया। अब देखो 14 कहा, अच्छा हाँ 6 है तो 9 6 15, घटा दिए तो कितना आ गया। तो ये एक संयोग है नहीं, अरे एक संयोग ना है कि दोनों को हम लोग जोड़ दिए और जो हमको जरूरत था वो हम लोगों को क्या हो गया, मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा यही खोजते रह जाओ। देखो ये क्वेश्चन टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। अब कैसे है जरा सा समझ लिया जाए। देखो क्वेश्चन है 3 भिन्न का योग कितना है। सबसे पहला चीज a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन को लिख रहे हैं 100/7 है। चलो ठीक है, सी को देखो a सबसे बड़ा है, यहां पर दिया हुआ है कि a क्या है, a सबसे बड़ा है, b ओकरा से छोटा है और c सबसे छोटा है, यही ना दिया हुआ है। तो देखो c को b से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है। c बटा b बराबर कितना, 9/10, जो कि a से 3/20 अधिक है। a से ही कितना अधिक है, मतलब 9/10 जो है a से कितना अधिक है। तो a का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। तुमको मन है तो 2 से गुना कर दो ना, 18/20 और 3/20 को हटा देंगे, a का मान कितना हो गया, 15/20। क्लियर है ना, यहां तक तो क्लियर है। देखो मजे की बात है ना कि यहां 20 है यहां 60 है, अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोग को मन था काटे के, हमको मन है गुना करने के लिए, ठीक है। अब बताओ a हमारे पास 45 हो गया, बट्टा 60 सब में रहेगा, a 45 हो गया, तो b और c कितना होना चाहिए, 121 में से 45 घटा दो, 6 76, 176 76, ये 1976 हो रहा है। अरे बी और सी का अनुपात है ना, तो 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36 और 4 से गुना कर देंगे 40। हमसे क्या पूछ रहा है, बी और सी का अंतर, अंतर कितने का है, औकात नहीं भूलो, 60 से भाग भी देना है तुम्ही को, 1 बटा कितना। हम कैलकुलेशन आसान हो उसके चक्कर में हर जगह हर को क्या कर दिए। अब तुम कहोगे यहां काहे नहीं किए, यहां यार हम लोगों का रेशियो है, ये रेशियो है ना। अब तुम लोग ध्यान से देखो,
दिख रहा है 1/15। चलो क्वेश्चन देखो आगे 22 नंबर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पर खर्च किया। आवास पर वेतन का 1/10 और वेतन का 1/4 भाग क्या कर लिया, बचत पर लगा दिया। 1800 रुपया अभी भी उसके पास है। यार सबको जोड़ दो, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ऑप्शन हमारे पास कितना है, 1600, 1400 और 1800। क्वेश्चन कह रहा है कि आवास और बचत पर कुल कितना खर्च किया। अब देखो तो आवास पर खर्च कितना है, और आवास पर 1/10 और बचत पर 1/4। 1/10 और 1/4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। 7 से कटने वाला चाहिए, हम क्यों सोल्व करेंगे, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 अंक वाली एक संख्या के अंकों के क्रम बदलने पर वो कितना कम हो जाता है, तो याद करो, बदलने से अगर अंक कम हो जाता है तो इसका मतलब है कि दहाई अंक छोटा है। दहाई क्या है, छोटा है। किससे कम हो रहा है, तब कम हो रहा है तो दहाई अंक छोटा है नहीं। अब देखो हमसे यहां पर पूछ रहा है कि 36 कम होता है, तो पहला चीज है कि 36 में 9 से भाग दे दो, 4। अब ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, बाद में हम लोग विचार करेंगे। अंक में अंतर कितने का होगा, 4 का होगा। संख्या 84 हो सकता है तो जरूर, संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है, जरूरी है। अरे संख्या 84 तो हो ही सकता है यार, लेकिन संख्या ये वो भाज्य संख्या होगा हमेशा। ये कहना बड़ा गड़बड़ है, 73 पलटी मारता है तो 37 हो जाता है, जो कि एक अभाज्य संख्या भी है। अब तुम लोग अपने बुद्धि विवेक से बताओ कौन सही है। अंकों का अंतर 4 होगा, गारंटी है। 84 भी हो सकता है, और संख्या हमेशा भाज्य संख्या होगा, यह कहना गलत है। तो पहला और दूसरा हमारे पास क्या है, सही है। यानी कि अब स्टेटमेंट बेस्ड हम लोगों का क्वेश्चन देने लगा है, नहीं जिसमें जानकारी चाहिए हम लोगों को। 400 और 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आया है। ये जरा सा लॉजिक लगाओ। हमसे कह रहा है कि 400 से कहां तक, 700 तक। हम अलग अलग लिख रहे हैं ताकि तुम समझ सको, ठीक। जिसमें कह रहा है कि 6 केवल 2 बार आया हो, एकरा में खाली 466 में 2 बार आयल होगा, और एकरा में 566 में 2 बार आया होगा। ठीक 2 बार बोल रहा है, ठीक 2 बार। एकरा में 6 2 बार की बात अगर कर रहे हो, केवल 2 बार, तो एक 606 आया होगा। तुम एकदम फिंगर पर काउंट कर सकते हो। 616, 626, 636, 36, 36, 46, 56, 66 नहीं, समझ में आ रहा है। 62, 63, 64, 65, लो ना 65 हो गया ना, 67 लिख दे रहे हैं, 68, 69। अब 676, 686 और 600 इतना मनी होगा।
नहीं, गिनती गिनने में अगर थोड़ा सा गलती अगर कर दिया, 63 के बाद 64 यहां पर है, मतलब सबके पहले 6 है, सबके पहले क्या है, 6 है। 6 सब जगह है ना, नहीं, तो अब जरा सा देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 30 20 है ना। अब ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे इसको गिन सकते हो। देखो सीधी सी बात है, 10 वो संख्या ऐसा होगा जिसका इकाई अंक 6 होगा। अरे भाई 6 16 26 36 ऐसे करके 10 वो संख्या होगा। मजबूरी बस 666 को हटाना पड़ेगा तो बचेगा 9 गो संख्या। लेकिन जहां हम लोग 660 शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, 660, तो 660 से लेकर के 669 तक हम लोगों को मिलेगा। टोटल 10 को होता है, लेकिन 666 को हटा दिए हैं तो 9 को, 9 9 19 और 1, यानी कि इमेजिनेशन तगड़ा चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चा सोचता है कि अरे ये का दे दिए, तो हम लोग रियल में डिजिट को हम लोग काउंट किए हैं। अब हमको विशेष कंडीशन में अगर काउंट करने के लिए कह देगा तो उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 6, इसी प्रकार छात्रों के पास टॉफियां हैं। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? देखो एक बात जान लो, तुम लोग ध्यान में रख सकते हो, अगर रखना है तो ऐसे अगर 25 को रहता तो 25 के स्क्वायर 625, और ऐसे अगर 25 रहता क्या गो, 25 संख्या हम बोल रहे हैं बाबू, ये नहीं समझा को 50 पर हम लास्ट कर रहे हैं कि 25 को संख्या हम बोल रहे हैं। तो ना तुमको लग रहा है कि सब में एक एक बढ़ गया है, 25 में एक एक बढ़ गया है, तो 625 जोड़ 25 600 कितना, यानी कि n स्क्वायर प्लस n कहो 650। टॉफी की कुल संख्या को से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अभी तो 650 मिला है, 650 केकरा से कटेगा, 5 से भी और 13 से भी। कौन कौन ऑप्शन दिख रहा है ना। इस तरीके से हम लोगों का यहां तक का कहानी